उलझन की घाट। चंद्रनाथ एक संपन्न व्यक्ति था, लेकिन 2 वर्ष की बीमारी में उसका सब कुछ स्वाहा हो गया। जिस समय उसने अपने प्राण छोड़े, उसका इकलौता बेटा गिरिनाथ न केवल इस संसार में अकेला रह गया, बल्कि पिता के ऋण के बोझ से दब गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी करने के ख्याल से पास ही के एक छोटे से शहर इंद्रनगर की ओर चल पड़ा। गिरिनाथ दिन रात पैदल चलकर रास्ता तय करके थोड़ी दूर गया ही था कि सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई पड़ा। उसने गिरिनाथ को रोक कर कहा, बेटे, क्या तुम शहर की तरफ जा रहे हो? मैं भी वही जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। एक तो मैं बूढ़ा हूँ, ऊपर से दिल की बीमारी का रोगी। तुम मुझे गलत मत समझना। गाड़ी का किराया मैं दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। गिरिधर ने कहा, बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ। इसमें आभारी होने की क्या बात है? थोड़ी देर बाद एक किराए की गाड़ी आई। बूढ़े ने गिरिनाथ को कहा, बेटे, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरा संदूक उठाकर गाड़ी पर रख दो। मुझे वैद्यों ने भारी बोझ उठाने के लिए मना कर रखा है। उसी वक्त गाड़ी वाला अपने बैलों को खिलाने के लिए घास लेने चला गया। जब वह वापस आया तो गिरिनाथ ने उस बूढ़े का संदूक उठाकर गाड़ी पर रख दिया और बूढ़े को अपने हाथ का सहारा देकर गाड़ी पर चढ़ा दिया। गाड़ी जब शहर की सीमा पर पहुंची उस समय सूरज डूबने को था। गाड़ी के शहर की प्रमुख सड़क पर पहुंचने पर दो सिपाही गाड़ी के पास आकर पूछने लगे, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हमें गाड़ी की तलाशी लेनी है। यह सब सुनकर बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर बोला, महोदय, मैं दिल की बीमारी से पीड़ित हूँ। इलाज करवाने के लिए शहर जा रहा हूँ, अतः मुझे शीघ्र जाने दीजिए। सिपाहियों ने उससे कहा, हम तुम्हारे माल की तलाशी लेंगे। अपने संदूक की चाबी हमें दो। उसके बाद तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। यह सुनकर बूढ़ा तुरंत बोला, यह संदूक मेरा नहीं है, सामने बैठे जवान का है। यह कहकर वह विस्मयित युवक की ओर क्रोध भरी दृष्टि डालकर बोला, अरे, तुम इतने आश्चर्य से क्या देख रहे हो? संदूक की चाबी उनके हाथ में क्यों नहीं दे देते? और भी आश्चर्य में भरकर युवक ने कहा, चाबी मेरे हाथ में कैसे आई? बूढ़ा खींचकर बोला, तुम्हारी संदूक की चाबी तुम्हारे पास न होकर किसके पास होगी? इस बीच गाड़ी वाले ने गिरिनाथ से कहा, संदूक की चाबी जल्दी इनको दे दो, क्योंकि मुझे शीघ्र ही अपने घर लौटना है। गाड़ी वाले ने गिरिधर को संदूक को गाड़ी में रखते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा था और वह समझ रहा था कि संदूक गिरिनाथ का ही है। कुछ भी न समझ पाने पर गिरिनाथ चिंता में डूब गया। तब परेशान होकर सिपाहियों ने ताला तोड़कर संदूक खोल दिया। उसमें बहुत से पुराने वस्त्र भरे थे। कपड़ों को हटाने पर उन्हें एक थैली प्राप्त हुई, जिसमें अनेक स्वर्ण आभूषण भरे हुए थे। सिपाहियों ने गिरिनाथ को अपराधी समझकर डांटना शुरू कर दिया। तुम्ही ने मिर्जापुर के जमींदार के घर को लूटा होगा। गिरिधर डर से कांपता हुआ बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। यह संदूक मेरा नहीं है, संदूक इस बूढ़े का है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। इतना सुनते ही बूढ़ा रौद्र रूप धारण करके बोला, अरे बदमाश कहीं के, तुम मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हो। तुम्हें मेरी बूढ़ी उम्र का भी ख्याल नहीं, जानते नहीं बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। सिपाहियों ने दोनों को कोतवाल के पास लेकर गए। कोतवाल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को ही बंदी बना ले। फिर बूढ़े और गिरिनाथ की ओर मुड़कर बोला, तुम दोनों में से ही एक डाकू है, कल सवेरे मैं इसका फैसला करूँगा। यह कहकर वह अपने घर चला गया। उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी बांप ली और उससे पूछा, आखिर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोतवाल ने सारा किस्सा सुनाकर कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन दोनों में से चोर कौन है। कोतवाल की पत्नी थोड़ी देर सोचकर बोली, आप इसे बहुत बड़ी उलझन की गांठ समझकर
भ्रम में पड़ गए हैं। मेरी बात मानकर ऐसा कीजिए। यह कहकर उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। कोतवाल ने दूसरे दिन थाने पर पहुंचते ही गिरिनाथ को बुलाकर उससे कहा, मुझे सूचना मिली है कि जमींदार के घर को लूटने वाला डाकू माल सहित पकड़ा गया है। अब तुम जा सकते हो। यह कहकर उसने बूढ़े का संदूक गिरधर के हाथ में दे दिया। उस संदूक को देखकर वह युवक घबराकर बोला, हुजूर, यह संदूक मेरा नहीं है, इस बूढ़े का है। आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था। कोतवाल इतना सुनते ही क्रोध से बोला, गाड़ीवान की गवाही के अनुसार यह संदूक तुम्हारा है। जिसकी चीज़ है उसे उसी को सौंप देना हमारा कर्तव्य है। अब तुम यह संदूक लेकर यहाँ से चले जाओ। गिरिनाथ के बाहर जाते ही कोतवाल ने बूढ़े को बुलाकर कहा, आप तो निर्दोष है। हमने गलती से आप पर संदेह किया। हमें असली डाकू का पता चल गया है। मैंने वह संदूक उस युवक को देखकर यहाँ से बेच दिया है। अब आप भी जा सकते हैं। बूढ़ा इतना सुनते ही निराश हो गया। उसने सोचा गिरिनाथ उसका संदूक गहनों सहित लेकर चला गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में उस नवयुवक को अपना संदूक नहीं ले जाने देगा। बूढ़ा उस युवक की खोज में चला गया। अभी वह गली पार कर ही पाया था, उसने देखा कि एक मकान के चबूतरे पर वह युवक संदूक सहित बैठा हुआ है। बूढ़े ने तेजी से उस युवक के पास पहुंचा और उसे डांटकर बोला, कमबख्त, 10,000 के गहने अकेले ही हड़प जाना चाहते हो? गिरिनाथ बोला, नहीं दादा, मैं तो आपके संदूक को आपको ही सौंपने के ख्याल से यहाँ बैठा हूँ। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही है कि कोतवाल साहब ने तो कहा था कि इस संदूक में जो गहने हैं वह चोरी के नहीं हैं। फिर आपने इस संदूक को अपना मानने से क्यों मना कर दिया? चलिए, अच्छा हुआ आपका माल आपको मिल गया। अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मुझे भी कोई नौकरी ढूंढनी है। यह कहकर वह युवक चलने को हुआ। इतने में पीछे से आए हुए सिपाही और कोतवाल ने कहा, यह बूढ़ा बहुत ही मशहूर डाकू है और जो गहने बरामद हुए हैं वे ज़मींदार के घर से ही चुराए हुए हैं। इसको इसी समय ले जाकर जेल में डाल दो। कोतवाल ने आगे बढ़कर उस युवक को कंधे पर थपथपाकर कहा, इस घटना से तुम्हारी निर्दोषता का ही नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का भी सबूत मिल गया है। तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुमको मैं थाने में नौकरी देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? युवक बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, आपने मुझे एक झूठे इल्ज़ाम से बचाया, साथ ही मुझ बेकार को नौकरी दी। मैं आपकी इस कृपा के लिए अत्यंत आभारी हूँ। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब लिए देख रहे हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।